अभी आपने एक माताजी, अभी आपने एक कहानी, एक जो है सत्य घटना सुनी होगी, 5-6 दिन पहले की बात है कि एक बहुत बड़े धनवान व्यक्ति थे। मैं देखो जगह का नाम भूल गया, दक्षिणी भारत की जगह का नाम है। 3-4 दिन पहले की बात है कि वो 2 दंपति साथ साथ रहते थे। उनका एक लड़का था, उन्होंने बहुत पढ़ाया उसे, और वो लड़का विदेश में सेटल हो गया जाके। विदेश में रहने लगा वो। माता पिता यहाँ 76 साल के बाप, मेरे ख्याल से 72 साल की माँ होंगी, दोनों बूढ़े। लड़का ध्यान नहीं दे रहा था, बिल्कुल ना आ रहा था, उसने माता पिता को दादा छोड़ दिया। तो देखो कितनी मार्मिक व्यवस्थाएं हैं हमारे देश में। माता पिता करें क्या, औलाद कोई कोई बहुत खराब निकल जाती है। उन्होंने, दादा थोड़ा सा रुकना, उन्होंने क्या किया, जब वो लड़का वहां से आ ही नहीं रहा, यहां ये बूढ़े हो गए, पिता को अपनी पत्नी की बहुत चिंता सताने लगी कि अगर मैं पहले मर गया तो इस बुढ़िया का क्या होगा। 3-4 दिन पहले की बात है वो दादा। और इसरो का साइंटिस्ट था, मैं टप नहीं मारता, बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित बता रहा हूं। उस वृद्ध व्यक्ति ने हताशा में, डिप्रेशन में आके कि मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी का क्या होगा, अपनी पत्नी को गला घोंट के मार दिया। ये स्थितियां हैं, संवेदनशीलता बिल्कुल खत्म हो रही है। तब मैं कहना चाहता हूं, बुढ़ापे में 100 काम करना, बुढ़ापे में अपने माता पिता को अकेला मत छोड़ना। मैंने 4 पंक्तियां लिखी दादा, वो 4 पंक्तियां पढ़ने के बाद एक बहुत ही अच्छे गजलकार को बुलाना चाहता हूं। 4 पंक्तियां सुने मेरी। पिता बच्चों को जीवन की सकल जागीर देता है, सब कुछ देता है। पिता बच्चों को जीवन की सकल जागीर देता है, रहे खुशहाल जीवन भर यही तासीर देता है। रहे खुशहाल जीवन भर यही तासीर देता है। वही बच्चे बुढ़ापे में अकेला छोड़ देते हैं, वही बच्चे बुढ़ापे में अकेला छोड़ देते हैं। बुढ़ापे में अकेलापन कलेजा चीर देते हैं। अकेलापन बुढ़ापे में कलेजा चीर देते हैं। और मैं 4 पंक्तियां, जैसे अब मैं एक ऐसे बहुत ही बढ़िया गजलकार को बुला रहा हूं, जो कि देखो भाई, बंदूक निकल आई तुम्हारे नाम से, हम तो बड़ा था भाई, कैसी गजल पढ़ोगे, मैं तो अभी से भाई देखो इधर ध्यान रखना जी, भाई साहब बहुत डरपोक है भाई पड़ोस के तो बीच बीच में देखो मैं ये हंसाने के लिए करता रहता हूँ, ये जरूरी है। अब तो मैं गंभीर कर दूं तो ये लगेगा कि ये पता नहीं, हम तो वैसे ही पूरे दिन जो है सुनते सुनते परेशान है और अपनी कथा सुनाने आ गए। तो मैं एक गजल, देखो गजल सुनाएंगे तो मैं गजल से शुरू इन्हें बुलाता हूँ कि नुस्खे निर्झर के तुम आजमाया करो, नुस्खे निर्झर के तुम आजमाया करो, सुर मिले ना मिले गीत गाया करो। और दादा कि सुर मिले ना मिले गीत गाया करो। तैयार हो जाना हंसने के लिए। बात सुर मिले ना मिले गीत गाया करो। चाहते हो अगर नेता बनना बड़ा, अगर नेता बनना बड़ा चाहते हो तो क्या करना है आपको? चाहते हो अगर नेता बनना बड़ा, नेता बनना बड़ा,
तो आपस में सबको लड़ाया करो, सुर मिले ना मिले गीत गाया करो। और देखो, रौब झाड़ो क्षेत्र में, रौब झाड़ो, किसी से ना डरो, किसी से ना डरो। क्षेत्र में रौब झाड़ो, ना किसी से डरो, ना किसी से डरो। तुम दरोगा को दारू पिलाया करो, सुर मिले ना मिले। और सुना दूं, चाहते हो अगर, आपकी धर्मपत्नी है, हाँ तो इसलिए सुना रहा हूं कि चाहते हो अगर सुख से रहना सके, सुख से रहना सके, पाओ बीबी के हर दिन ला 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 ला। और श्याम सिंह दीप जी आए और अपनी गजल सुनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई कवि सत्येंद्र निर्जल जी। माँ शारदे को नमन करते हैं। मंच पर उपस्थित गुरुदेव को प्रणाम करते हुए वरिष्ठ कवियों को प्रणाम करते हैं और साथियों को प्रेम और छोटों को बड़ा प्यार देते हुए अपनी रचना को हम बिना कुछ लाग लपेट के शुरू करेंगे। स्वागत है। एक मुक्तक से शुरुआत करते हैं। अंधेरों की गुफाओं से सुबह हंसकर निकलती है, नजारों के अंगारों से हया तपकर निकलती है। अंधेरों की गुफाओं से सुबह हंसकर निकलती है, नजारों के अंगारों से हया तपकर निकलती है। मैं कैसे भूल जाऊं रेशमी धन संस्कारों को, मैं कैसे भूल जाऊं रेशमी धन संस्कारों को। हमारे दिल से उल्फत भी सदा छन कर निकलती है, हमारे दिल से उल्फत भी सदा छन कर निकलती है। देख रहे हो तुम हालत इनकी, बहुत दिल जले। शाम मैं हूँ और तू सवेरा है, क्या बात है। शाम में हूँ और तू सवेरा है, दो वक्त एक सूरज ही तो सुनहरा है। क्या बात है। शाम में हूँ और तू सवेरा है, दो वक्त एक सूरज ही तो सुनहरा है। लोग रिश्वत के लिए पांव तक झुक जाते हैं। फिर देखेगा, बिल्कुल बिल्कुल। लोग रिश्वत के लिए पांव तक झुक जाते हैं, पांव छूने से ही किस्मत का दिल में डेरा है, पांव छूने से ही किस्मत का दिल में डेरा है। मैंने हर आग को सीने में ही कुरेदा है, मैंने हर आग को सीने में ही कुरेदा है। ज्ञान के दीप से जन्नत में भी उजेरा है, ज्ञान के दीप से जन्नत में ही उजेरा है। क्या बात। अगली एक गजल के कुछ शेर पढ़ूंगा। स्वागत है। कि चांदनी के सरोवर में कमल तुमको मैं कह जाऊं, चांदनी के सरोवर में कमल तुमको मैं कह जाऊं। खुले जो दर समन्वय का समर्पित हो के रह जाऊं, खुले जो दर समन्वय का समर्पित हो के रह जाऊं। ए कंचन की हवेली यूं परों को खोल दे अपने, ए कंचन की हवेली यूं परों को खोल दे अपने। साथ तेरे व्यथित दुनिया का सहरा हो के रह जाऊं, साथ तेरे व्यथित दुनिया का सहरा हो के रह जाऊं। फूल की छांव में कांटे भी धम बरते मोहब्बत का। क्या बात है। मोहब्बत निर्जर जी आपके लिए है। मेरे ही सुनाओ। कि फूल की छांव में कांटे भी दम भरते मोहब्बत का। धरा से व्योम तक पुष्पों का मंजर हो के रह जाऊं, धरा से व्योम तक पुष्पों का मंजर हो के रह जाऊं। मोहब्बत की पनाहों में भला डर क्या उसूलों का। आपने बहुत कुछ अभी कहा था, तो मैं आपको पेश कर रहा हूँ कि मोहब्बत की पनाहों में भला डर क्या उसूलों का। मैं हर भोगी के मंसूबों पे खंजर हो के रह जाऊं, मैं हर भोगी के मंसूबों पे खंजर हो के रह जाऊं। भले ही भाट कह लेना, भले ही भाट कह लेना, युगल सम्राट कह लेना। पीछे क्यों रहूं। भले ही भाट कह लेना, युगल सम्राट कह लेना, मगर इतिहास के पन्नों का हीरा हो के रह जाऊं, मगर इतिहास के पन्नों का हीरा हो के रह जाऊं। एक और गजल के कुछ शेर हैं। इस जमी से आसमां तक स्वर में स्वर मिलाए था, इस जमी से आसमां तक स्वर में स्वर मिलाए था। में जो हम
भाई क्या साहब, बात है, क्या बात है, क्या झांक कर देखा कभी अपने गिरेबा में जो हम, कोई जुगनू घोर अंधेरों में भी मुस्कराए था। क्या बात कोई है। जुगनू घोर अंधेरों में भी मुस्कराए था। और आज के दौर में जो आपकी फसल तैयार है उस पर हमने लिखी है 2-1 से कि पक के पीली हो रही है देह अब तक थी हरी। हाँ, पक के पीली हो रही है जो देह अब तक थी हरी, हो गई तैयार दुल्हन बिछिया खन खनाए था। हो गई तैयार दुल्हन बिछिया खन खनाए था। हो गई तैयार वाह, वाह, दुल्हन वाह, बिछिया वाह। खन खनाए था। बहुत ही प्यारी गजल सुनाई आदरणीय श्याम सिंह